नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। राजस्थान पेपर लीक के मुद्दे को लेकर पिछले 4.5 सालों से देश भर में सुर्खियां बटोरती रही ये, और पेपर लीक की वजह से कई युवाओं का भविष्य अंधकार में चला गया। पेपर लीक की समस्या राजस्थान की बड़ी समस्याओं में से एक है। प्रदेश बीजेपी की सरकार आते ही पेपर लीक को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने पेपर लीक को लेकर एसआईटी का गठन और हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता ने प्रदेश के युवाओं से बातचीत की। क्या कहा युवाओं का, इस पर क्या कुछ कहना है और नई सरकार से युवाओं को क्या उम्मीदें हैं, जानने के लिए देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। राजस्थान पेपर लीक के मुद्दे को लेकर पूरे देश भर में पिछले 5 सालों के अंदर सुर्खियों में रहा। तो वहीं आप देखेंगे कि लगभग पिछले 5 सालों के अंदर 17 से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं के जो पेपर है वो लीक हुए, और इसके चलते प्रदेश के लगभग 20 लाख से अधिक युवा का जो भविष्य है वो अंधकार में दिखता नजर आया। वहीं हम बात करेंगे युवाओं से, क्योंकि सरकार बदल चुकी है, नई सरकार आ चुकी है राजस्थान के अंदर। अब सरकार पेपर लीक को लेकर काफ़ी सीरियस है और लगातार कदम भी उठा रही है। मैं सबसे पहले आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम? मेरा विक्रम यादव नाम है। विक्रम जी, जिस तरीके से नई सरकार अब राजस्थान के अंदर पेपर लीक को लेकर काफ़ी सीरियस दिखाई दे रही है, कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पर जब चुनावी समय था उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये घोषणा की थी कि पेपर लीक के माफियाओं को पाताल से खोज निकालेंगे, और उसी की परिणति के रूप में नए मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी ने एसआईटी का गठन किया है और एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया। निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य कदम है। युवा वर्ग इसका स्वागत करता है और उम्मीद करता है कि आने वाले समय में कोई भी पेपर लीक राजस्थान में नहीं होगा। बिल्कुल, युवाओं को उम्मीद है नई सरकार से कि अब नई सरकार आने के बाद पेपर लीक जैसे मुद्दे अब सामने नहीं देखने को मिलेंगे। मेरे साथ और भी युवा हैं, उनसे मैं बात करूँ। सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। सर रोहन कुमार मीना, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ यहाँ। किस तरीके से देखते हैं, सरकार एसआईटी बना दी है? सर देखो, देखने की बात ये है कि एसआईटी वैसे ही, जैसे एसआईटी गठित की है वैसे ही पहले एसओजी था और कोई ज़्यादा इफेक्टिव उसके परिणाम नहीं थे। हेल्पलाइन नंबर जारी करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जहाँ तक है। एक प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए जिसके अंदर आप मुख्यमंत्री जी खुद संज्ञान ले, जैसे कि आज के न्यूज़पेपर में था कि उन्होंने सीएस और जो डीजी हैं वो उनका मॉनिटरिंग करेंगे। इनसे कुछ नहीं होने वाला। आप प्रॉपर आपने एग्ज़ाम नहीं करवाया, उससे पहले जो पेपर माफिया थे जो पकड़े गए थे उनके ऊपर कोई प्रॉपर एक्शन नहीं हुआ। लेकिन वो तो ईडी के द्वारा उनसे पूछताछ की जा रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी भी इन पेपर लीक वालों पे, ये बहुत अच्छी बात है, केंद्रीय जांच एजेंसियां पेपर लीक जैसे प्रकरणों पर संज्ञान ले रही है। लेकिन आपने मतलब भविष्य में एग्जाम करवा रहे हो, उससे पहले जो एग्जाम हुए उनके अंदर जो लोग पकड़े गए उनके ऊपर कोई प्रॉपर एक्शन ही नहीं हुआ। ना परीक्षा एजेंसियां चेंज हुई है, ना कुछ वो नहीं है। कोई एग्जाम सेंटर से तो पेपर आउट होते नहीं है। एग्जाम सेंटर पर तो पेपर जब स्टूडेंट चले जाते हैं उसके बाद खुलते, तो वहाँ से आउट होना तो पॉसिबल नहीं है, और होता तो इतने पहले पहुँच सर्कुलेट नहीं हो सकता। एग्जाम एजेंसियों से अगर पेपर आउट हो रहे हैं तो उनको आप चेंज कीजिए। कोई प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए ना सर। तो मेरे ख्याल से हेल्पलाइन नंबर एक अच्छी इनिशिएटिव है, लेकिन कहीं ना कहीं उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि कौन सूचना देगा? जिस किसी के पास पेपर आएगा वो क्यों सूचना देगा? वो खुद अपना काम निकालेगा। तो ये तो एक आम सी बात हो गई। और एसआईटी जैसे एसआईटी गठित की है वैसे एसओजी था, वो काम कर रहा था, लेकिन उसका इतना कोई प्रभाव नहीं रहा। वैसे ही एसआईटी ने मतलब कोई एग्जाम करवाया ही नहीं, तो उसका क्या परिणाम होगा? अपन ने एसआईटी की एक 4 लोगों की टीम खड़ी कर दी, तो देखिए, जो अगर पिछली तत्कालीन सरकार की बात की जाए, अशोक गहलोत सरकार ने पेपर लीक को लेके काफ़ी सीरियसनेस दिखाई थी। वहाँ पे ये देखा गया था कि एक बिल विधेयक लेके आई थी जिसके अंदर ये था कि जो भी पेपर लीक का आरोपी होगा उसको उम्र कैद की सज़ा होगी और आर्थिक रूप में 10 करोड़ का जुर्माना लगा जाएगा। लेकिन अब नई सरकार आई है, वो लगातार एक्शन ले रही है।
किस तरीके से देख रहे हैं? जिससे पिछली सरकार में पेपर आउट हुए और उन्होंने जो 10 करोड़ का जुर्माना तमाम चीज़ें वो देखने को मिली। जब पेपर आउट हो रहे हैं सरकार के हाथ में नहीं है तो एक यूपीएससी एक संस्था है जो स्टेट की परीक्षा कोऑर्डिनेट करवा सकती है। तो मुझे ये समझता हूँ कि राजस्थान सरकार को या जो नई जो सरकार बनी है उसको आरपीएससी का थोड़ा मसला ढीला देके यूपीएससी को ये सरकार की एक वो होता है कि यदि आरपीएससी का जो पैटर्न है उसमें लगातार पेपर आउट हो रहे हैं तो सरकार का ये दायित्व बनना चाहिए कि हमारी ये आरपीएससी एग्जाम कराने में सक्षम नहीं है। उस स्थिति में सरकार को आरपीएससी को पीछे करके यूपीएससी से आरपी की जितनी भी एग्जाम है वो वहाँ से कंडक्ट करवाए। जहाँ तक है स्टूडेंट का जो पेपर आउट का मामला वो मुझे लगता है निष्पक्षता एक तरीके से यूपीएससी दिखा सकती है और मैं सरकार से ये अपील करूंगा कि आरपीएससी से ना करवा के एग्जाम यूपीएससी से करवाए जो बेहतरीन अवसर हो सकता है स्टूडेंट के लिए। बिल्कुल, यहाँ पे आरपीएससी की अगर चर्चा उठी है तो मैं आपको बताऊं कि आरपीएससी के जो सदस्य रहे हैं बाबूलाल कटारा और उनके भतीजे विजय कटारा को एसओजी की जो टीम है उन्होंने गिरफ्तार किया था पेपर लीक के मुद्दे को लेकर, लेकिन अभी तक उनकी जो जानकारी है एक आरपीएससी सदस्य के तौर पे जो आरपीएससी की साइट है वहाँ पे आज भी मौजूद है, यानी उस साइट पे से वो डिटेल नहीं हटाई गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार है वो अब नई सरकार आई है तो उससे युवाओं को ये भी उम्मीद है कि जो आरपीएससी के द्वारा जो पेपर करवाए जाते हैं वो अब आरपीएससी के द्वारा ना करवा के यूपीएससी की तर्ज पे करवाना चाहिए। आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं पेपर लीक के मुद्दे? देखिए, पेपर लीक किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि जो लोग तैयारियां करते हैं और ख़ासकर गरीब वंश के जो लोग हैं जो किराए पर कमरा लेकर जयपुर जैसे बड़े शहरों में या किसी अन्य शहरों में तैयारी करते हैं तो उन लोगों के जो सपने हैं वो टूटते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को पेपर लीक पर सख्त कदम उठाने चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार तो उठा रही है। देखिए, सरकार अब एक्ट लेकर आई है लेकिन जब क्या फैसला होगा, जब पेपर लीक हो या ऐसी घटना में कोई लिप्त पाया जाता है उस पर क्या कार्रवाई होगी, तब हमें देखने को मिलेगा कि सरकार ने क्या एक्शन लिया। सरकार की मंशा अच्छी है, उन्होंने टास्क फोर्स बना दी है, लेकिन जब पेपर लीक नहीं हो या अगर कोई पेपर होता है, अगर इस तरीके का कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उस पर क्या सख्त कार्रवाई होगी, तब सरकार की मंशा और सरकार का रवैया हमें पता चलेगा। और हमारी सबसे यही आस है कि विद्यार्थियों के हितों का हनन नहीं हो, उनके सपनों का हनन नहीं हो, इसको लेकर सरकार प्रयास करे। बिल्कुल साफ सी बात है, युवाओं को एक उम्मीद जगी है कि नई सरकार आई है तो उनके अधिकारों का हनन नहीं हो। मेरे साथ आप भी युवा हैं, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? फ़िलहाल तो मैं 5 ईयर लो में हूँ और 7 सेमेस्टर है, आगे चल के आरजीएस का मेरा स्कोप है। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि सरकार बदल चुकी है, अब नई सरकार आई है, भजनलाल सरकार लगातार एक्शन ले रही है स्पेशली पेपर लीक को लेकर। 15 दिसंबर को जब भजनलाल शर्मा जी ने शपथ ली उसके बाद उन्होंने सबसे पहले जो है वो पेपर लीक प्रकरण के ऊपर ही एसआईटी का गठन किया और साथ साथ एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स भी उन्होंने गठित की ताकि जो राजस्थान में क्राइम्स हो रहे हैं उनको भी रोका जा सके। और देखा जाए तो गहलोत जी की सरकार में 15+ पेपर लीक हुए थे जिसमें काफ़ी युवाओं का नुकसान हुआ था और जो कि बहुत ही गलत है। सबसे पहले भजनलाल शर्मा जी ने आके युवाओं के ऊपर अपना जो प्रभाव बनाया है वो देखने लायक है और ऐसा है कि अगर वो अभी से इस चीज़ को संज्ञान में ले रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे युवाओं के लिए वो कुछ बेहतरी करेंगे। बिल्कुल, युवाओं के लिए ये नई सरकार बेहतर करेगी। मैम, आप भी एक युवा है, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि सरकार अब पेपर लीक हो या फिर तमाम जो अपराध करने वाले जो अपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग रहते हैं उनके ऊपर शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है? नई सरकार है, नए तरीके अपनाएगी, बस यही उम्मीद है कि कुछ नए तरीके से सब कुछ सॉर्ट करें। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया था कि बीजेपी लगातार सड़कों पे हो, चाहे युवा हो, पेपर लीक को लेकर काफ़ी ऐसे युवा थे जो हताश होकर बैठ गए थे। हालांकि उन्होंने तैयारी की, कई सालों तक उन्होंने तैयारी की, जब एग्ज़ाम होता था तब वो पेपर लीक हो जाता था। फिर युवाओं में एक कह सकते हैं कि डिमोटिवेशन टाइप में रहते थे और वो डिप्रेशन में भी जाते थे। अब सरकार बदल चुकी है, किस तरीके से देखते हैं इस डिसीजन को? देखो, सरकार का काम है युवाओं को रोजगार देना और रोजगार के लिए जो एक प्रक्रिया बनी हुई है, फॉर्म फिलअप करवाना, एग्ज़ाम करवाना और सेफ तरीके से एग्ज़ाम करवा के उसका रिजल्ट जारी करना है। राजस्थान में 5 प्रक्रिया अब बन गई है, कभी पेपर लीक हो रहे, कभी टाइम से एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं। रही पेपर लीक की बात, तो हमें आशा है कि पिछले सरकार के बजाय ये सरकार अच्छा काम करेगी और जहाँ तक कड़े फैसले ले रहे हैं
चाहे वो SIT का मामला हो, चाहे एंटी गैंगस्टर वाला मामला हो, अच्छा फैसला ले रही है। और प्रत्येक युवा को आशा है कि ये सरकार पिछली सरकार से ज़्यादा रोजगार दे, अच्छी तरीके से एग्जाम करवाए, यही प्रत्येक स्टूडेंट की आशा है। बिल्कुल, जो रोजगार का मुद्दा है, आपको बता दूं कि राजस्थान और हरियाणा दोनों राज्य देश के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वाले राज्य बने हैं। मैं और भी युवाओं से बात करने की कोशिश करूंगा, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपने वोट किया, हाँ सर। किन मुद्दों को लेके किया था वोट? सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि हम जो एक यूथ तो यही चाहता है कि एग्ज़ाम समय पे उनका सबसे बड़ा इशू होता है रोज़गार का। अब मैं एक बात करता हूँ, जैसे सरकार की इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन करवाता है पूरी ईमानदारी के साथ काम करता है, तो यूथ के साथ सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी क्यों, पेपर आउट क्यों? उसी पैटर्न को पूरी तरीके ईमानदारी से फॉलो किया जाता है। तमाम चीज़ें जो आउट ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, इलेक्शन कमीशन पूरी तरह कार्य करता है। जबकि यूथ के साथ जब पेपर होता है तो उसका कौन सा वो पीछे का रास्ता, गुप्त रास्ता क्या है जो पेपर आउट हो जाता है? यहाँ जो गांव से आया हुआ बच्चा शहर में रहकर रूम लेकर 7 से 10,000 रुपये पर मंथली खर्चा करता है, उसकी लाइब्रेरी में तपस्या और फिर पेपर देने जाए, वहाँ पता चले ये पेपर आउट हो गया, तो उसके साथ हितों के साथ तो वो तो ऐसे लगता है कि आत्महत्या करना उसके लिए समाधान हो गया आज के टाइम पे। मुझे लगता है कि जिस बात के करते हैं कि जैसे कि सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या ऐसे नहीं बढ़ती, क्योंकि वो परेशान हो चुके, डिप्रेशन में आ चुके, समाज का दबाव आ चुका। इसलिए सरकार को एक निष्पक्ष तरीके से ऐसा जो इलेक्शन कमीशन की बॉडी बनाते हैं उसी परिप्रेक्ष्य में RPSC अपनी बॉडी बनाए और पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ एग्जाम करवाए। जो पहले से उगी हुई घास है जिसको हटाकर एक निष्पक्ष तरीके से पूर्णतः कमेटी गठित करे, उसका पैटर्न जारी करे। जैसे अभी इन्होंने SIT गठित कर दी, SIT गठित कर दी, लेकिन उसकी अच्छी बात है वो कर दी, लेकिन अभी जो पेपर है 7 तारीख को जो असिस्टेंट प्रोफेसर का 3rd पेपर है, उस पर हम RPSC पे डाउट रहते हैं, क्योंकि मान लो उनकी प्रिंटिंग में रेस यहाँ की नहीं है, वो बाहर की है, तो सरकार को अपील करनी चाहिए कि यहाँ ही पेपर बने, यही छपे और फिर विद्यार्थी उस पर, तो शायद हम सरकार पे विश्वास करते हैं कि नहीं, क्या पता 7 तारीख को इतनी जल्दी, अभी इन्होंने सरकार नहीं बनी है, पेपर तो बन चुके हैं पहले से ही और आउट हो गए तब, तो फिर पर सरकार एकदम, तो ये सबसे बड़ी समस्या। आप कितना सहमत हैं? जैसे इन्होंने बताया कि RPSC के द्वारा जो पेपर करवाए जाते हैं वो एकदम पारदर्शी तरीके से नहीं होते हैं, उसमें पेपर लीक के कई मामले आए हैं। बिल्कुल सर, मैं इनकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि पेपर पहले बन चुका है और जिन्होंने पहले पेपर आउट किया है वही कर्मचारी अधिकारी लगे हुए हैं, उनको हटाना भी चाहिए। और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी बेरोजगार युवा है उनको समय पर रोजगार देना चाहिए। बिल्कुल, राजस्थान को जो युवा है वो एक ही उम्मीद लगाए बैठा है नई सरकार से कि राजस्थान के जो युवा को रोजगार मिलना चाहिए और जो पेपर लीक जैसे मुद्दे हैं उन पे अब विराम लगना चाहिए। जयपुर से कैमरामैन सुशील के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।